नमस्कार। कुंभ राशि के लिए नए नए समीकरण, नए नए समाचार और आपको अच्छी सूचना देने के उद्देश्य से हम ये वीडियो बना रहे हैं और इस बात को भी हम रखेंगे आपके सामने कि आपके लिए सकारात्मक भाव से कौन सा ग्रह आपके लिए सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा दे रहा है। अभी अगले कुछ समय में नए नए समीकरण बन रहे हैं कुंभ राशि के लिए। पहला, अष्टम भाव में सूर्य आएगा, केतु भी होगा और वहां पर बुधादित्य योग 23 तारीख को बनने जा रहा है। वहां पर प्लस पॉइंट यही है कि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, जो अमृत तत्व के रूप में अष्टम भाव में होने वाले जो उपद्रव हैं उनसे आपकी रक्षा करेगा। यानी कि उपद्रव करने के लिए तैयार रहेगा एक ग्रह। ये मानो, जब उपद्रव होंगे तभी तो शांत, जब कहीं आग लगती है तभी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाती है। यानी कि अष्टम भाव में हलचल, पेट का रोग, बीमारी, अशांति, तनाव, रोग तथा फिजूल की चिंताएं, निर्मूल आशंकाएं, एंग्जाइटी, कहीं मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन वहां माचिस लगाने के लिए मंगल की पूर्ण दृष्टि है। अब आग लगाने वाले वहां सूर्य भी है, मंगल की भी दृष्टि हो गई, केतु वहां है ही। जो सकारात्मक भाव किसके होंगे, वहां पर बुध उच्च राशि में होंगे और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि भी होगी वहां। यानी कि कष्ट आएगा लेकिन निराकरण भी हो जाएगा, ऐसा प्रिडिक्शन मान करके आप चलिए। रीजन क्या है, आपके जल्दबाजी के कारण आपके काम बिगड़ रहे हैं। क्यों? आपकी बुद्धि में एजुकेशन भाव, संतान का स्थान। ये जो वीडियो है ये सभी के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है और जितने हमारे भाई बहन, जवान, किसान, महिलाएं, पुलिस, सेना, सबके भाइयों के लिए है। तो मैं चाहूंगा आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके पंचम भाव में मंगल जब बैठता तो आपका स्वभाव स्वरूप उग्र हो जाता है। इस उग्र स्वभाव के कारण कई लोगों को कई दिन तक, अगर राहु केतु शनि मंगल का इफेक्ट है तो चक्कर आ गया जी किसी बात पर, छोटी छोटी क्रोध के कारण भी चक्कर आता है। स्पॉन्डोलाइटिस या शरीर में कमजोरी, बुखार या शारीरिक दृष्टि से आप स्वस्थ नहीं हैं तो अपनी लाइफ स्टाइल को बदल करके प्राणायाम करें तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। कंफर्म करें इस बात को कि आप मेडिटेशन और लाइफ स्टाइल में बदलाव जरूर लाएं, क्योंकि कुंभ राशि वाले बहुत सारे भाई बहन, बच्चे और हमारे सभी दर्शक, जितने सब्सक्राइबर और दर्शक हैं, उनको, कुंभ राशि वालों को अपने वजन को बढ़ने नहीं देना, अपने वजन को कंट्रोल करना है। जब वजन बढ़ता है तो शरीर में कई प्रकार के रोग, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, बीपी बढ़ना, जॉइंट की प्रॉब्लम और मधुमेह जैसे रोग, या उस समय ज्यादा टेंशन, ओवरलोड होना। यानी कि जब आदमी रेस्टलेस होता है और काम में ज्यादा मन लगाता है और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता तो ये रोग उसको घेर लेते हैं। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख है कि घर में हो माया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कुंभ राशि के लिए जो साढ़े साथी का द्वितीय चरण में चल रहा है, जो फेस है, सेकंड फेस, ये आपको बहुत बलिष्ठ, मजबूत, पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित और प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रखता है। लेकिन अभी वक्री है शनि, जैसे ही 15 नवंबर को मार्गी होगा आप ज्यों के त्यों बहुत मजबूत दिखाई देंगे। कारण क्या है, घास, जो दूब घास है, जब आंधी और तूफान आता है बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन दूब घास
अपने उस हवा के रुख से जरा सा 1 सेकंड के लिए झुक जाती है, जब हवा चली गई फिर खड़ी हो जाती है। दूब घास। तो अपने स्वभाव को और इस प्रकार का बनाइए कि वो फ्लेक्सिबल हो। आपको क्रोध में आकर अपनी लाइफ को खराब नहीं करना है, यानी कि क्रोध करने से दूसरे की हानि बाद में होगी, पहले आपकी होगी। तो एक नई बात कह करके मैं समाप्त करता हूं कि आपके केंद्र में बैठे हुए गोचर में अकेला एक ग्रह जो कई करोड़, लाखों नहीं करोड़ों दोषों को अकेला समाप्त करता है, दूर कर देता है। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव केंद्र में मजबूत स्थिति में है और वो आपके धन स्थान, इनकम हाउस। धन और इनकम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब आदमी इनकम करेगा तो लाभ होगा, तो धन स्थान, इनकम हाउस हुआ 11th और सेकंड हाउस हुआ धन स्थान। और कुंभ राशि के एक राइट है एक लेफ्ट है, दोनों के स्वामी केंद्र में स्थित हैं। तो उनकी दृष्टि देखिए कहां पर है, अमृत तत्व रूपी दृष्टि। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नौकरी, इंक्रीमेंट, तरक्की, पिता का स्थान, वहां पर दृष्टि है बृहस्पति की। तो इसको सामान्य दृष्टि नहीं कह सकते। आपको सुरक्षित, रक्षित और सुरक्षित रखने के लिए अकेला बृहस्पति ही काफी है। एक अब लास्ट में चलते चलते जैसे एक टिप देते हैं या गिफ्ट देते हैं, देने वाले तो प्रभु हैं। कुंभ राशि के लिए भगवान ने एक समाचार ये भी दिया है कि इसी 18 तारीख से आपकी भाग्य स्थान में जो शुक्र की जब ट्रांजिट होगा, शुक्र का ट्रांजिट आपके भाग्य स्थान में होगा और वो केंद्र स्थान आपका, केंद्र को सुखी चतुर्थ भाव, जो माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, सुख के साधन, लग्जरियस चीजें, आपके पशु, आपकी गाड़ी, उन सब का रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, प्रतिनिधि, सुख का प्रतिनिधि, सुख देने वाला, आपको जीवन में अलंकृत करने वाला नवम भाव में अकेला शुक्र ही काफी है। यानी कि शास्त्र कहता है भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही फलता फूलता है। कई बार जीवन में उसकी मेहनत, बहुत लोगों को कहते हुए सुना है हमने बहुत मेहनत की लेकिन फल नहीं मिला। आपको फल मिलने वाला है क्योंकि 18 तारीख को शुक्र सुख का कारक बन के आपके भाग्य स्थान में आने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।